अगर एक परसेप्शन की बात रवीश जी करते हैं, परसेप्शन यही है कि रवीश कुमार जी सरकार के खिलाफ मुखर रूप से बोलते चले आए हैं। फिर से मैं बतौर पत्रकार, क्या एक पत्रकार की छवि बैलेंस जर्नलिस्ट की नहीं होनी चाहिए बनिस्बत सिर्फ मुखर विरोधी होने? मेरी सारी आलोचनाएं बैलेंस हैं। अगर आप देखें तो कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता है ना। और सरकार तो एक ही थी जो केंद्र की सरकार थी। अब उसको बैलेंस करने के लिए मैं भारत के 28 राज्यों में मैं घूमूं और वहां की खबरें करूं, तो ये तो जाती है ना कि एक पत्रकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर वो खबर वही कर दे ताकि वो अपने आप को बैलेंस साबित करे। बल्कि ये देखना चाहिए कि जो शो मैंने किया है, क्या मैंने वो बात पत्रकारिता के उसूलों से आगे जाकर की है। जिस तरह से मीडिया गोदी मीडिया में बदला है, टीवी पे रहते हुए अगर मैं नहीं कहता तो कौन कहता। तो मेरे विरोध का स्वर जो था वो सवाल का स्वर था, वो विरोध का नहीं था। मैंने कभी नहीं कहा कि इनको वोट मत दीजिएगा, किसी से नहीं। जब नौकरी सीरीज मैंने की थी तो जो लड़के मुझसे मिलने आए थे उन्होंने कहा कि वो मुझसे नफरत करते हैं और वो प्रधानमंत्री के आजीवन सपोर्टर रहेंगे। मैंने कहा मुझसे फिर क्यों कह रहे हो? मैंने कहा आप ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहा है। तो जो उस नौकरी सीरीज से जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो आज भी उन्हीं के सपोर्टर हैं। तो मैं तो उनका काम कर रहा था ना जी। तो ये पत्रकार का काम था। तो नौकरी सीरीज करना नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। अगर आप कोरोना में लेकर झूठ बोल रहे हैं और वो बता देना, उनका विरोध नहीं है। ऐसी कोई आवाज मैंने इस तरह से नाजायज तरीके से नहीं उठाई। जब इस देश के किसानों को गोदी मीडिया ने आतंकवादी कह दिया तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कौन सा ऐसा तराजू था मेरे पास जो मैं बैलेंस करता? वो तो बात ही गलत थी ना। हमारे देश के किसान आतंकवादी नहीं है। मैं कहां से एक दूसरा बटखरा लाता कि इसमें तौल के बताता कि कुछ किसान आतंकवादी हैं, कुछ किसान आतंकवादी नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता था? मैं तो नहीं कर सकता था। तो इसलिए लोगों को लग जाता है कि ये कोई विरोधी है, पर ये विरोधी नहीं है। पर विरोध में एक ये तो बात सही है कि आपने वो मुद्दे उठाए, लेकिन जो लोग ये भी कहते हैं कि आपको इस सरकार का किया हुआ कोई भी काम अच्छा नहीं दिखा। इस सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन खर्च किए, वो किस लिए खर्च किए? किस लिए खर्च किए? आज के दिन में अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवा दिया प्रधानमंत्री ने, और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी बातें मजाक की बातें होती हैं, हम मजाक में भी नहीं कहते, शायद ऐसे कुछ उनके वाक्य थे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो स्टोरी करनी चाहिए या सरकार ने 1 किलोमीटर सड़क बनाई थी वो करनी चाहिए? आप मुझे